क्या आप बच्चों को खांसी होने पर कफ सिरप देते हैं? क्या ये कफ सिरप हर उम्र के लिए सुरक्षित है? छोटे बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक हो सकता है। 11 बच्चों की मौत और कई बच्चे अभी भी सीरियस। इसकी वजह एक कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक नाम का। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सर्दी, बुखार और जुकाम से पीड़ित छोटे बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई। पिछले 1 महीने में कुल 6 से 9 बच्चों की मौत हो गई, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। बच्चे पहले सामान्य लग रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पेशाब बंद हो गया और किडनी फेलियर हो गया। कई बच्चों को छिंदवाड़ा और नागपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ग्यारह बच्चों की मौत और कई बच्चे अभी भी सीरियस। इसकी वजह एक कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक नाम का। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा हुआ है। एक कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है और बहुत बड़ा एक सेटबैक है हमारे सिस्टम पे कि पहले भी ऐसी कई खबरें आ चुकी थी जिसमें उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में बच्चों की डेथ हो चुकी थी कफ सिरप की वजह से। उसके बावजूद भी रिपीट चीजें फिर दोबारा हुई हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार है वो एक कफ सिरप में जो कंपोनेंट है, जो एक केमिकल मटेरियल है जिसका नाम है डाइइथाइलिन ग्लाइकोल DEG, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। और जो बैचेज जिनकी वजह से डेथ हुई है उन बैचेज का जब सैंपलिंग की गई लैब में, उसमें देखा गया कि उसमें डाइइथाइलिन ग्लाइकोल की कितनी मात्रा है, तो जो रिकमेंडेड मात्रा है तो उससे कई गुना ज़्यादा थी मात्रा। इवन छोटे बच्चों को तो हम लोग रिकमेंड भी नहीं करते हैं। तो सरकार ने इस पर बड़े कदम उठाए हैं, कठोर कदम उठाए हैं। सारे बैचेज को वापस ले लिया गया है, सारी जगह जाँच हो रही है, क्वालिटी एश्योरेंस देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। कई सारी टीम बनाई गई है जिसमें NIB है, ड्रग कंट्रोलर है, एम्स है और भी बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ICMR है। सब जांच कर रहे हैं, इसकी रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन इलाज के बावजूद भी वो नहीं बच पाए। इन बच्चों की मौत की वजह कफ सिरप बताई जा रही है। वहीं राजस्थान में भी कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई। सीकर में 2 और बच्चे बेहोश हो गए हैं, जिनको जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बच्चों की हालत गंभीर है और इन्हें ICU में रखा गया है। वहीं इन मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने अब बच्चों में कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बच्चों में होने वाली खांसी की समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। इसके लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ती। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी या जुकाम के सिरप बिल्कुल ना दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी इन दवाओं का उपयोग आमतौर पर ना करें। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों में सिर्फ तभी दें जब डॉक्टर सलाह दे। सही मात्रा और कम से कम दिनों के लिए दवा दी जाए। एक साथ कई दवाओं का उपयोग ना किया जाए। आम जनता को ये भी बताया जाए कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई सिरप ना दे। डॉक्टर सिरप देने के बजाय सबसे पहले बिना दवा के राहत के उपाय के बारे में बच्चों को बताए। बच्चों को पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ, आराम करने की सलाह और घरेलू और सहयोगी उपायों जैसे भाप लेना, गुनगुना पानी पीने की सलाह दें। DGHS का स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश। सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थान ये सुनिश्चित करें कि अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों से ही दवाएं खरीदी जाएं। दवाओं में केवल फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री का उपयोग हो। सही परामर्श और दवा देने के नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। इन निर्देशों को केंद्र से लेकर जिला स्तर तक अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज में पालन किया जाए। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आप सबको बताना चाहूंगा, 2 साल के बच्चों में WHO की गाइडलाइन कहती है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन कहती है कि हमें बच्चों को कोई भी कफ सिरप नहीं देना चाहिए। और 2 साल से 6 साल तक के अगर बच्चों को कफ सिरप देना भी है तो अंडर डायरेक्ट सुपरविजन और डायरेक्ट डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। 6 साल से कम बच्चों के लिए हम बच्चों को सिरप रिकमेंड नहीं करते, कफ सिरप रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? जो बच्चों में कफ होता है उसका जो मेन कॉज है या मेन जो रूट कॉज है वो है वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उनको एक्यूट फेब्राइल इलनेस होती है। तो एक्यूट फेब्राइल इलनेस या एक्यूट URI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कफ सिरप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज ये सिर्फ वायरल इलनेस है और सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। अगर हम कफ सिरप देते हैं तो उसके बहुत सारे बच्चों में साइड इफेक्ट हो सकते हैं,
बिकॉज इसमें बहुत सारे सेडेटिव एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे अदर कंपोनेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों को एलर्जी हो सकती है, बच्चों को डिजीनेस हो सकती है, बच्चों को सीजर्स पड़ सकते हैं, बच्चों को सेडेशन हो सकता है, उनकी स्लीपीनेस हो सकती है बच्चों को, और इसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे वाइटल पैरामीटर्स का नापना भी मुश्किल हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है इसकी वजह से सीरियस भी हो जाते हैं, जैसे अभी हुए हैं और डेथ हुई है। कफ जो है बात करते हैं तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। कफिंग एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, मतलब कभी भी हमारी जो एयरवे सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी होगी, कोई एलर्जी होगी, कोई सीक्रेशंस होंगे, कोई इडिमा होगा, कोई स्पुटम होगा, तो हमारी नेचुरल टेंडेंसी रहती है हम कफिंग करते हैं, उस कफ को बाहर निकालते हैं। तो कफ फायदे के लिए होता है, हमारे जो अंदर बलगम है, जो चेस्ट में कंजेशन है, जो इरिटेशन है, जो एलर्जी है, उसको कम करने के लिए होता है। और नेचुरली जैसे ही रूट कॉज खत्म होता है, मतलब इन्फेक्शन खत्म होता है या आपकी एलर्जी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, या जो भी अंदर बलगम है वो निकल जाता है, तो कफ अपने आप सबसाइड हो जाता है। तो नॉर्मली अगर वायरल इलनेस है, वायरल इन्फेक्शन है, तो हमें कफ सिरप रिकमेंड बिल्कुल नहीं करने चाहिए बच्चों में, खास करके 6 साल से कम बच्चों में, अदरवाइज इनके बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उसमें भी हमें ओवर द काउंटर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि 2 साल तक कम बच्चों को रिकमेंड करना ही नहीं, प्रिस्क्राइब ही नहीं करना है, किसी डॉक्टर को भी प्रिस्क्राइब नहीं करना है। और 2 साल से 6 साल के बच्चों को अगर प्रिस्क्राइब करना है तो हाईली रिकमेंडेड है, तभी देना है। बहुत सीरियस सिम्टम्स है, चेस्ट में कंजेशन है, बलगम है, निमोनिया है या सीवियर कफ है, तभी हम उसको देते हैं, और उसको भी सुपरविजन के अंदर देते हैं। 6 साल से ऊपर के बच्चों को हम कफ सिरप दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या इलनेस है, किस तरह की इलनेस है, कौन सा इन्फेक्शन है। और कभी भी ओवर द काउंटर कफ सिरप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं पेरेंट्स से, माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जब तक हम चेस्ट ऑस्कल्टेट करके नहीं देखते इस स्टेथोस्कोप से आला से, तो हमें पता नहीं चलता कि कफ ड्राई है या कफ के अंदर, चेस्ट के अंदर निमोनिया है, चेस्ट के अंदर एयर एंट्री कैसी है, चेस्ट के अंदर क्रेप्स तो नहीं है, वीज तो नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन ऑस्कल्टेशन, मतलब चेस्ट का एग्जामिनेशन के बाद हमें पता लगता है कि कौन सा कफ देना है, कौन सा कफ सिरप देना है। उसके बाद ही हमें देखना होता है कि वेट कफ देना है, सिरप देना है, या सप्रेशंस देना है जो ड्राई कफ के लिए देना है। तो ये डिपेंड करता है कि जब ऑस्कल्टेट एग्जामिन कर लेते हैं। तो इसलिए प्लीज जब भी किसी बच्चे को कफ हो, रनिंग नोज हो, कंजेशन हो, चेस्ट कंजेशन हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। जब डॉक्टर एग्जामिन कर ले, पूरा हिस्ट्री देख ले, चेस्ट देख ले, उसके बाद ही कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो भी 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। एक चीज और बताऊंगा, अगर बच्चे को बहुत कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वायरल इलनेस हुई, हल्का फुल्का कफ है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट कब जाना चाहिए सिम्टम्स हमें पता होना चाहिए। अगर सीवियर कफ है, बच्चा सो नहीं पा रहा है, चेस्ट में कंजेशन है, सांस तेज चल रही है, पसलियां चल रही हैं, यहाँ पे जो नसें हैं वो फूल रही हैं, या बच्चा सो नहीं पा रहा, नाइट कफ है, या बच्चे को हिस्ट्री है ब्रोंकियल अस्थमा की, एलर्जी की, और दोबारा एक्यूट अटैक पड़ा हुआ है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम है या उसका सेचुरेशन फॉल हो रहा है 91 92 से कम जा रहा है, तो अगर बच्चा सुस्त हो गया, एपैथेटिक हो गया, बहुत कमजोर हो गया है, कुछ खा पी नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें तुरंत आपको बच्चे को जो आसपास का नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है, आसपास पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए और कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन देनी चाहिए। मैं फिर बोलूंगा, ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है। कफ सिरप का बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का इलाज नहीं करना, नहीं लेना। इवन बहुत सारे मरीज ये करते हैं कि पुराने प्रिस्क्रिप्शन से ही दोबारा दवाएं देते हैं, वो भी नहीं करनी, बिकॉज पहले क्या चेस्ट के अंदर था, अभी क्या सिम्टम चेस्ट के अंदर, क्या साइंस है, वो दोबारा जब एग्जामिन करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसलिए मैं फिर से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ओवर द काउंटर मेडिसिन कोई सी भी नहीं लेनी और कफ सिरप को अवॉइड करना है। सरकार ने यह भी कहा कि सभी अस्पताल और हेल्थ केयर संस्थान सिर्फ वही सिरप का इस्तेमाल करें जो अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से बने हो और जिनमें क्वालिटी ग्रेड एक्सपीएंट का इस्तेमाल हुआ हो। तो अगली बार जब आपके बच्चों को खांसी या जुकाम हो तो तुरंत सिरप देने के बजाय पहले डॉक्टर से सलाह लें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।